दोस्तों कल मेरा दोस्त बड़ा ही निराश था। पूछने पे पता चला कि उसे रात में नींद ही नहीं आती। उसने कहा यार रात को 2 या 3 बजे तक और कभी कभी तो 4 बज जाते हैं लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। दोस्त की यह तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ठान लिया। मैंने उससे पूछा कि यार तुम रात को 2-3 बजे तक जागकर आखिर करते क्या हो? जरूर तुम कोई बुक पढ़ते होगे या अपना कोई जरूरी काम कर लेते होगे। उसने कहा अरे नहीं भाई, मैं तो अपने फोन में लगा रहता हूँ, जब तक नींद नहीं आती इसी के सहारे रातें काटता रहता हूँ। अब मुझे अपने दोस्त की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। मेरे मासूम दोस्त को लग रहा है कि रात भर उसे नींद नहीं आती, इसलिए मजबूरन उसे फोन का यूज करना पड़ता है, जबकि सच्चाई तो ये भी हो सकती है कि वो रात भर फोन चलाता है, इसलिए मजबूरन उसका दिमाग उसे जगा कर रखता है और उसे सोने नहीं देता। लेकिन बिना सब कुछ जाने मैं इस नींद को खत्म करने का पूरा इल्जाम फोन पे नहीं लगा सकता। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस बात को उससे अचानक पूछ लिया, तो बताइए क्या आप किसी के प्यार में हैं? क्योंकि कुछ स्टडी के मुताबिक प्यार में पड़ते ही आपके दिमाग में ऐसे केमिकल रिलीज होने लगते हैं जो आपकी नींद और भूख को त्याग करने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि उसने इसका जवाब ना में दिया और मुझे इस बात पे पूरा भरोसा भी हो गया। फिर मैंने फटाक से पूछ लिया, कहीं तुम डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी खतरनाक मेंटल डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं हो गए? मैं डरते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था और थैंक गॉड उसने ना में जवाब भी दिया, क्योंकि अगर उसने हाँ में जवाब दिया होता तो नींद के असली विलेन को खोजने की ये जर्नी यहीं पे समाप्त हो जाती और एक सच्चा दोस्त होने के नाते मुझे उसे एक बढ़िया साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ता। लेकिन क्योंकि उसने ना में जवाब दिया है, इसलिए मैंने अगला सवाल का गोला उस पर दाग दिया। तो बताइए क्या आप अक्सर रात को चाय या कॉफी या किसी एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं? मेरा दोस्त चाय का बहुत शौकीन है, इसलिए मुझे लगा कि उसकी नाव इस सवाल पर पक्का डूबेगी, बट अनफॉर्चुनेटली उसने इस सवाल का जवाब भी ना में दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये चाय और कॉफी का नींद से क्या संबंध है? तो मैं आपको बता दूं कि चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन हमारी थकावट और नींद को झट से गायब कर सकते हैं, इसलिए सोने से लगभग 3 घंटे पहले तक कॉफी या चाय आप ना पिएं, तब ये आपकी नींद के लिए काफी बढ़िया होगा। वैसे जरूरत से ज्यादा फैटी फूड भी रात में हमारी नींद को हराम कर सकते हैं, इसलिए मैंने उससे इसके बारे में भी सवाल किया, बट शुक्र है उसकी डाइट भी ठीक ठाक है। अब बारी है नींद के अंतिम सबसे महान दुश्मन को ढूंढने की, और शायद मैंने अपने दोस्त की लाइफ स्टाइल को देखकर इसे भी ढूंढ लिया है, और इसका नाम है ब्लू लाइट। दोस्तों ब्लू लाइट जो देखने में काफी कूल और रिलैक्स वाली फीलिंग देती है, बट कहीं न कहीं ये हमारी और आपकी नींद को भी उड़ा रही है। चलिए थोड़ा इसके साइंस और साइकोलॉजी को समझते हैं। ब्लू कलर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नीला आसमान, और ये नीला आसमान हमें कब दिखता है? बेशक दिन में, और दिन में ज्यादातर समय हम जागते हैं ना कि सोते हैं। इनफैक्ट इस नेचर ने या कह ले इवोल्यूशन ने हमें यही सिखाया है कि दिन जागने के लिए होता है और रात सोने के लिए होता है बच्चे। इनफैक्ट हमारी बायोलॉजी और साइकोलॉजी भी इस नियम पे काम करती है। अब जैसे आपने मेलाटोनिन का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों ये वही हार्मोन है जो हमारे सोने और जागने के साइकिल को मेंटेन करता है। ये कह लें ये एक घड़ी की तरह काम करता है जो बताता है कि भैया आपको कब सोना है और कब जागना है। एक कमाल की बात यह है कि उजाले में मेलाटोनिन बहुत कम रिलीज होता है, जबकि अंधेरे यानी कि डार्क में ये काफी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और हमें एक अच्छी नींद का ये संकेत करता है। इसलिए रात में अंधेरों को देखते ही मेलाटोनिन रिलीज होने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन हम लोग इतने नादान हैं कि सोने के वक्त भी फोन या लैपटॉप को लेकर बैठ जाते हैं। खासकर मेरा ये दोस्त तो फोन चलाने के चरम सीमा पर है। भाई साहब 2 बजे 3 बजे तक, यहाँ तक कि 4 बजे तक फोन में लगे रहते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। खैर इसको तो बाद में देखेंगे। अब हो सकता है दोस्तों आप ये सोचें कि भाई फोन और नींद में रिश्ता क्या है? दरअसल दोस्तों फोन, लैपटॉप, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्क्रीन से निकलती है ब्लू लाइट, जो कि दिन में तो नॉर्मल है लेकिन रात में ये काफी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। दरअसल ब्लू लाइट चीख चीख कर हमें ये बताता है कि भैया सोना मत, अभी रात नहीं हुई, अभी तो दिन है, भूल गए क्या नीले आसमान को? अब आपका दिमाग नीले आसमान को याद करता है और कहता है अरे हाँ यार अभी तो रात हुई नहीं। ये बात भले ही थोड़ा फनी लगे आपको, बट दोस्तों ये सच है। रात को नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट है। ये लाइट मेलाटोनिन को सही से रिलीज ही नहीं होने देते, और जब हमें सुलाने वाला हार्मोन ही नहीं है तो भला हमें नींद कैसे आएगी? एक स्टडी के मुताबिक रात 2 से 4 के बीच मेलाटोनिन सबसे ज्यादा रिलीज होता है,
इसलिए अगर आप ब्लू लाइट से खुद को दूर रखते हैं तो चाहे जो हो जाए आपको नींद तो जरूर आएगी। अब हो सकता है कुछ लोग मेरे दोस्त की तरह ये कहें कि भाई मैं तो फोन अब साइड रख देता हूँ लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती। वैसे दोस्तों ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था कुछ महीने पहले, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे नींद वाली ये दिक्कत मुझे जल्दी कभी नहीं सताई। मैंने 4 आदतों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश की। इसलिए अगर आप इन 4 आदतों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए नींद आने की गारंटी 100% है। सो नंबर 1, रात में खाने के बाद हल्की वॉक कर लेना। ये आपके डाइजेशन और नींद दोनों के लिए फायदेमंद है। नंबर 2, ट्राई करिए कि सोने का टाइम आपका फिक्स हो जाए और जो टाइम आपने डिसाइड किया है उस टाइम से तकरीबन 2 घंटे पहले आप मोबाइल को खुद से दूर कर लीजिए। नंबर 3, दोस्तों ये टेक्निक तो नींद ना आने का रामबाण इलाज है। आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इस टेक्निक को जरूर फॉलो करिए। तो दोस्तों मोबाइल साइड कर लेने के बाद अब आपके पास जो 2 घंटे बचते हैं उस टाइम में आप कोई बुक पढ़िए। आपको जितना जल्दी सोना है उतनी ही बोरिंग बुक पढ़िए। नींद तो पूरी शिद्दत से आपको चाहने लगेगी और आपके पास आएगी और आप सो जाएंगे। नंबर 4, दोस्तों सुबह उठिए और सूरज देवता का दर्शन जरूर करिए, क्योंकि ये सनलाइट आपके ब्रेन को क्लियर मैसेज देगा कि भैया अब सुबह हो गई है, अब जागने का वक्त है। और ये बात सुनते ही आपका दिमाग मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को बहुत कम कर देगा और आप पूरी तरह से जाग जाएंगे और चार्ज होकर पूरे दिन काम कर पाएंगे। आपको नींद परेशान नहीं करने वाली। हालांकि दिन में 1 घंटे से कम की नींद लेना मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नींद आपको और थका सकती है और आपके रात की नींद को भी गायब कर सकती है। वैसे आपसे मैं बात करने लग गया और अपने दोस्त को कुछ बताया भी नहीं, तो मैं अब जा रहा हूँ अपने दोस्त को ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सही समझाने और वो जरूर फॉलो करेगा। इसलिए दोस्तों आप भी जाइए, इसको फॉलो करिए, इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए और जब आप विश्वास कर लें तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ब्लू लाइट हमारे नींद के लिए कितनी बड़ी दुश्मन है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो पे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।